तो आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपके YouTube चैनल द वोट ट्रेडर पर। अब हम बैंक निफ्टी को एनालाइज करें कल के लिए कि कल बैंक निफ्टी में हमारा ट्रेड प्लान क्या है, हमारा डाटा क्या है और हम किस तरह से ट्रेड प्लान करना चाहते हैं ऑप्शन के चार्ट में। तो दोस्तों अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आप आइए डाटा पे। डाटा आपको क्या देखने को मिलता है? डाटा आप देख सकते हो अभी 38,000 क्वांटिटी, अभी करंटली 38,000 क्वांटिटी बैंक निफ्टी में बुलिश पोजीशंस बने हुए हैं। इसका मतलब ये है कि बैंक निफ्टी में कोई बड़ा फॉल आ नहीं सकता अचानक से, लेकिन जब ऑप्शन के चार्ट में जाओगे ना तो कॉल और पुट में हैवी सेलिंग हुई है। मीन्स जो बड़ा प्लेयर है, जो ऑपरेटर है वो फ्यूचर में तो बुलिश जा रहा है, वो एक साइड तो बुलिश पोजीशन लेके जा रहा है, लेकिन साथ में वो ऑप्शंस में बेरिश हो चुका है। ऑप्शन में बेरिश हो चुका है, वो फ्यूचर में पूरी तरह बुलिश है। तो इस चीज़ को हम नोट कर लेते हैं। एक चीज़ आप नोट कर लीजिए। फर्स्ट थिंग जो आपको नोट करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऑपरेटर फ्यूचर में बुलिश है। ऑपरेटर जो है फ्यूचर में बुलिश है, बुलिश पोजीशन है उनके, फ्यूचर में उनके बुलिश पोजीशन है। लेकिन साथ में जब उनके ऑप्शंस में देखते हो तो ऑप्शंस में वो बेरिश गए हुए, ऑप्शन में बेरिश पोजीशन है उनके, ऑप्शन में बेरिश पोजीशन है उनके। तो इस चीज को हमें आइडेंटिफाई करना होगा। हमारा डाटा बिल्ड हो चुका है, डाटा के बेस पे हमें ये समझ में आता है कि जो बड़ा प्लेयर है वो कहाँ गया है, फ्यूचर में गया है बुलिश, लेकिन ऑप्शन में गया है बेरिश। तो कहीं ना कहीं ये दोनों एरिया रिएक्ट करने वाले हैं। तो अभी हमें क्या करना है, दोनों एरिया को मार्क करना है। जो हमारा सेकंड कंडीशन होता है डाटा देखने के बाद, हम सेकंड कंडीशन जो फॉलो करते हैं वो होते हैं लेवल्स और जोन्स। बिकॉज हमें यहाँ पे पार्टिसिपेट करना पड़ता है, हमें इस एरिया में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो हमें लेवल्स और जोन को मार्क करना होगा इस समय। तो अब सबसे पहला जोन्स मार्क कर लो। जो जोन और आ रहा है हमारा इस समय करंटली बन के आ रहा है वो ए वाला करंट जोन है। बट प्रॉब्लम क्या है जानते हो? प्रॉब्लम है ऑप्शन का चार्ट। इस समय जो प्रॉब्लम बन के आ रहा है वो आपका ऑप्शन का चार्ट बन के आ रहा है। ऑप्शन के चार्ट में ये एरिया पे हमें ट्रेड नहीं मिल रहा है। ये बात समझ रहे हो? जो पुट का भाव है ऑप्शन के चार्ट में जाके देखोगे, इन द मनी भी देखोगे, तभी भी नहीं है। तो कल हमारा एक गैप डाउन पॉसिबल है, गैप डाउन के बाद एक रिवर्सल पॉसिबल है। ये बात समझ लो। तो आप जोन मार्क कर लो। ये जो आपका करंट एरिया है वो बायर ने कैप्चर किया है, तो इस एरिया को मार्क कर लो। हम लिख लेते हैं इस चीज को, हम इस चीज को हमें लिख लेंगे, हम इस चीज को लिख लेंगे। पहली चीज जो हमें इंपॉर्टेंट है वो बायर कैप्चर एरिया। तो बायर कैप्चर एरिया को आप लिख लीजिए, अपना मार्क करके ले लीजिए। बायर कैप्चर एरिया, बायर कैप्चर एरिया कहाँ पे आपका आ रहा है? आपका बन के आ रहा है 51,677 से लेके 51,775, 51,677 टू 51,755। ये आपका बायर कैप्चर एरिया बन के आ रहा है इस समय। तो आपको ये समझना है बायर कैप्चर एरिया आपका ये। अब आपको ढूंढना है सेलर कैप्चर एरिया, बिकॉज कहीं ना कहीं ऑप्शंस बेरिश गए, हम ऑप्शन में बेरिश गए, तो ऑप्शंस की पोजीशंस है कहाँ पे हमें वो समझना होगा। तो हम ऑप्शन की पोजीशन समझते हैं, तो हम सेलर कैप्चर एरिया ढूंढेंगे। तो सेलर कैप्चर एरिया इस समय हमारे पास बहुत सारे, हमारे पास सेलर कैप्चर एरिया इस समय बहुत सारे। तो पहला सेलर कैप्चर एरिया जो बन के आता है आपका इस समय, और एक पॉजिटिव इंडिकेशन के हिसाब से इस कैंडल का हाई, बिकॉज यहाँ पे सबसे बड़ा सेलर ने अपने पोजीशंस क्रिएट किए। तो ये आप पकड़ लीजिए, सबसे छोटे टाइम फ्रेम पे सबसे बड़े सेलर्स ने अपने पोजीशंस को यहाँ पे बना के गए हैं, वो यहाँ का टारगेट करके चल रहे हैं। 51,910 से लेके 52,30, 51,910 से लेके 51,30, 51,910 टू 51,30। अगर ये एरिया 51,910 से लेके हमारा कौन सा एरिया बन के आ रहा है 52,030, 52,030, इसको भी मार्क कर लो आप। 52,030 आपको सिंपल है सेलर कैप्चर एरिया। और इससे भी एक बड़ा है, एक और सेलर कैप्चर एरिया, उसको भी मार्क कर लो आप। ये बड़ा एरिया है, यहाँ तक मार्केट ट्रेवल कर सकता है हायर लेवल्स तक। इस एरिया को भी आप मार्क कर लो, बिकॉज बैंक निफ्टी आपको इन लेवल्स पे देखने को मिल सकती है 52,226 से लेके 52,400। इसको भी मार्क कर लो, 52,226 टू 52,400, ये हमारा एक एरिया और है। तो इन दो एरिया पे सेलर्स कैप्चर एरिया जोन से हमारे, ये आपको अब सभी को समझ गया होगा कि हमारा कौन सा एरिया है। बायर टू सेलर, सेलर टू बायर वाला जो एरिया है इस तरीके से काम करेगा।
अब आपने इस चीज को नोटिस कर लिया। अब एक बात समझ के, डाटा हमारा मिक्स है, बराबर, डाटा हमारा जो है एकदम मिक्स है। तो हमें काम करना क्या चाहिए, हमें प्लान सिंपल सा रखना चाहिए। इस एरिया के आसपास से हमें पहले 1 घंटा वेट करना है, बेरी स्टेट प्लान नहीं करना है, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक का ट्रेवल लेंस हम देख सकते हैं कल, ये पॉसिबिलिटी ले सकता है मार्केट कल इस तरीके से। ऑलरेडी 2 दिन का मार्केट बहुत अच्छा साइडवेज मार्केट है। तो आप जब साइडवेज मार्केट आप डरते हो ना, उल्टा हम ऑपरेटर्स जो होते हैं ना, हम ऑपरेटर माइंडसेट रखने वाले, हम साइडवेज मार्केट में बहुत खुश हो जाते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज हमें एक कंफर्मेशन मिलता है कि फ्यूचर में बड़ा मूव आने वाला है, बस हमारा काम छोटा सा होता है उस बड़े मूव को कैप्चर करना। इसी तरह उस बड़े मूव को कैप्चर करना, पार्टिसिपेट करना। तो मेरे लिए ना बहुत खुशी की बात है कि मार्केट 2 दिन कंटिन्यू साइडवेज है। मतलब अब जब फटेगा मार्केट तो बड़ा पैसा बना के देगा। मुझे बुलिश साइड का मार्केट चाहिए, मैं चाहता हूँ बड़ा मार्केट मिले, मुझे बुलिश साइड का बिग मार्केट मिले। लेकिन बुलिश साइड का बड़े मार्केट के लिए कल मेरा ऑप्शन का चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, आपने मार्क कर लिया, बड़ा रेंज यही है मार्केट का, बड़ा रेंज मार्केट का यही है। कल या परसों आपको 1000 पॉइंट का मोमेंट देखने को मिलने वाला है। अब 1000 पॉइंट का मोमेंट बैंक निफ्टी में आने वाला है, तो क्यों डर रहे हो और किस बात के लिए डर रहे हो? 1000 पॉइंट कैप्चर करेंगे ना, बड़ा पैसा बना के ले जाएंगे इधर मार्केट में, तो हम 1000 पॉइंट को टारगेट करेंगे। अब ये 2 चीज आपने समझ गए, डाटा और लेवल्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होते हैं। अब आपकी साइकोलॉजी, देखो इस साइकोलॉजी वाला कॉन्सेप्ट सबसे हार्ड होता है। इस चीज को आपको मास्टर करना होगा, इस चीज को आपको मास्टर करना, बिकॉज इस चीज के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये आपकी खुद की होती है, ये आपकी बनाई हुई खुद की होती है। इस चीज को आपको मास्टर करना ही होगा, बिकॉज इसके बिना आपका पैसा नहीं बनने वाला है। आप मेरा आज का जीरोधा का अकाउंट देख लो, आपके सामने जीरोधा का मैं अकाउंट खोलता हूँ, आपके सामने मैं मेरे जीरोधा का अकाउंट खोलता हूँ। मैं सुबह 9000 के प्रॉफिट में था, आप सभी ने देखा था, मेरा 8000 9000 रुपये का प्रॉफिट में मैं आ गया था, आराम से आ गया था। बट मैंने क्या किया, मैं साइकोलॉजी पे काम कर रहा हूँ, बिकॉज मेरा ड्रीम बहुत बड़ा है। उस ड्रीम के लिए मुझे सबसे बड़ी साइकोलॉजी की जरूरत पड़ने वाली है। तो उस ड्रीम को पूरा करने के लिए मुझे जो जरूरत पड़ेगी वो साइकोलॉजी की पड़ेगी। मैंने 2700 रुपए के प्रॉफिट में मैंने ट्रेड को काटा आज, 2700 रुपए के प्रॉफिट में मैंने ट्रेड को काटा। देखो 2700, 9000 के प्रॉफिट को मैंने 2700 रुपए पे काटा आज प्रॉफिट पे। क्यों मैंने गलत किया? मैंने बिल्कुल गलत नहीं किया। मेरी क्वांटिटी कितनी थी वो देखो, 30 क्वांटिटीज में था। मैं सिर्फ 30 क्वांटिटीज में ट्रेड लिया था, 30 क्वांटिटीज में 2 लॉट में ट्रेड किया था मैंने। फिर भी मैंने 3000 रुपए के आसपास बुक है। 9000 का मतलब होता है 300 पॉइंट। मेरे पास 300 पॉइंट थे, लेकिन मैं टारगेट करके चलता 500 पॉइंट। अगर 52,000 का लेवल ब्रेक हो जाता तो मुझे 500 पॉइंट मिल जाता, आराम से मिल जाते। तो कोई बात नहीं, मैं मेरे साइकोलॉजी पे काम किया, मैं फेल हो गया इस बार, बट जिस दिन पास होऊंगा उस दिन बड़ा होऊंगा। तो अपनी साइकोलॉजी पे काम करो। कल पॉसिबल है मार्केट में गैप डाउन हो, गैप डाउन का रिवर्सल हो। बिकॉज गैप डाउन क्यों होना? बिकॉज हमारा ऑप्शन इस समय करेंटली बेरिश है, ऑप्शन का पूरा चार्ट जो है बेरिश है। तो इन लेवल्स के आसपास से पहले 1 घंटे में चाहे कुछ भी हो जाए, आप कोई भी बेरिश ट्रेड प्लान नहीं करने वाले हो। इन लेवल, खासकर ये पूरे लेवल्स के आसपास से कुछ भी हो जाए, आप बेरिश ट्रेड प्लान नहीं करोगे। डाटा साइकोलॉजी, इस पे काम करो, इस पे फोकस करो। ये बहुत छोटी सी चीज मैंने दे दी आपको, ये एक्चुअल मार्केट है। लेकिन इनसे भी बड़ा एक चीज है, वो होता है ऑप्शन का चार्ट। एक बात समझ चलो, और जिसको ऑप्शन का चार्ट रीड करने नहीं आता है, जिसको ऑप्शन का चार्ट रीड करने नहीं आएगा, वो कभी ट्रेडर नहीं बन पाएगा। बिकॉज सारा गेम ऑप्शन के चार्ट में होता है। एवरी मूवमेंट जो होता है वो ऑप्शन के चार्ट में ही होता है। सब कुछ ऑप्शन का चार्ट दिखाता है। तो आपको ऑप्शन का चार्ट रीड करना आना जरूरी है। आप स्पॉट रीड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं, लेकिन ऑप्शन के चार्ट आपको रीड करना है। आप सोचो ना, 93% ट्रेडर जो लॉस कर रहे हो, क्यों लॉस कर रहे हैं? बिकॉज उनको स्पॉट रीड करने आता है, ऑप्शन का चार्ट नहीं रीड करना आता है। अभी एक बकवास बात करता हूं मैं, ऑप्शन का चार्ट एक बॉडी है, सॉरी स्पॉट जो देखते हो बैंक निफ्टी का वो बॉडी है, लेकिन ऑप्शन का चार्ट दिल है, दिल। एक कॉल और एक पुट, तोड़ोगे तो कॉल बनेगा, पुट बनेगा। तो जब तक आपका दिल नहीं धड़केगा बराबर, दिल को नहीं समझोगे, तो बॉडी देख के क्या करोगे? तो उसी तरह ऑप्शन के चार्ट मार्केट का दिल है, आपको दिल को रीड करना आना चाहिए। तो आप समझो, बेसिकली आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ ध्यान देना है किन बातों का। अब आपको जो पॉइंट्स रिमेंबर रखने याद रखना। अभी ये ऑप्शन का चार्ट हो गया। अब पॉइंट्स टू रिमेंबर, पॉइंट्स टू रिमेंबर, पॉइंट्स टू रिमेंबर वाले पार्ट पे आते हैं हम। सबसे पहला है डाटा इज मिक्स्ड।
डाटा इज मिक्स भी किसमें, ऑप्शन कॉल एंड पुट दोनों जगह बेरिश गए, कॉल सेल है एंड पुट जो है वो बाय है, कॉल सेल है और पुट बाय है। इसका मतलब कंक्लूजन ये है कि ये दे आर गोइंग बेरिश इन ऑप्शंस, दे आर गोइंग बेरिश इन ऑप्शंस, दे आर गोइंग बेरिश इन ऑप्शंस। फर्स्ट थिंग पॉइंट्स रिमेंबर। सेकेंड थिंग जो दूसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है वो है, दूसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि मार्केट में इफ मार्केट गैप डाउन खुलती है, इफ मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होती है, आप पुट नहीं खरीदोगे, आप पुट बाय नहीं करोगे। कब तक? फर्स्ट 1 आवर। देखो ये बात समझना, कंक्लूजन में फर्स्ट 1 आवर आप पुट बाय नहीं करोगे, बिकॉज ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये पूरा बायर ने कैप्चर किया है, यहाँ पे सारे पोजिशंस बने हुए, कभी भी इस एरिया से आपको एक रिवर्सल देखने मिल जाएगा आपको। तो गैप डाउन खुलने के बाद भागना नहीं मार्केट के पीछे, बिकॉज ये रिवर्सल आ जाएगा, ठीक है, फर्स्ट 1 आवर। अगर थर्ड थिंग गैप अप ओपन होता है, इफ मार्केट देखिए बता रहा हूं, इफ मार्केट ओपन गैप अप, इफ मार्केट ओपन गैप अप, आप कॉल नहीं बाय करोगे, कॉल यू विल नॉट बाय कॉल आपको बाय नहीं करना है, आपको कॉल और खासकर स्पेशली इस एरिया पे, ये जो दिख रहा है आपको एरिया, कल अगर गैप अप खुल गया इस एरिया पे तो पहला 1 घंटा कॉल बाय नहीं करोगे, यहां से प्राइस फिर नीचे आ जाएगा, बिकॉज बायर टू सेलर टू बायर का काम चालू होगा, उस एरिया से हो जाएगा फर्स्ट 1 आवर, ठीक है, फर्स्ट 1 आवर के आप कॉल नहीं बाय करोगे, याद है, गैप अप और गैप डाउन के दोनों कंडीशन से याद है। इस एरिया को क्रॉस कर गया मार्केट तो कॉल साइड को चले जाओ, इस एरिया तक मार्केट टारगेट करेगा, लेकिन जब तक ये एरिया क्रॉस नहीं होता है आप पहले 1 घंटे में बाय नहीं करोगे। पॉइंट्स टू रिमेंबर में याद रखना, इफ मार्केट इस तरीके से कर दिए तो। लास्ट चीज, मार्केट जो पुट के प्रीमियम से, पुट प्रीमियम्स अभी तक बढ़े नहीं है, अभी तक बढ़े नहीं है, मीन्स अपने जोन तक नहीं पहुंचे, मीन्स अपने जोन तक नहीं पहुंचे हैं, अपने जोन तक नहीं पहुंचे हैं, तो क्या होगा, कल गैप डाउन करा के पुट के प्रीमियम को पूरे जोन तक लाया जाएगा हर एक ऑप्शन के चार्ट में, और उसके बाद आपको एक रिवर्सल दिखाया जाएगा मस्त वाला इस लेवल तक। तो कल का गैप डाउन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी पॉसिबिलिटी से गैप डाउन होना चाहिए, गैप अप हो गया तब भी मैं नहीं जाने वाला। इन बातों पे ध्यान दोगे आप, और पॉसिबिलिटी रखो कल ट्रेड मुझे नहीं करना है, जितना हो सके ट्रेड नहीं करना है। अगर आप ये सब चीजें समझ जाओगे तो आप अच्छा पैसा बना जाओ, बिकॉज ट्रेडिंग बायर टू सेलर टू बायर लेवल तक की वैलिड रहता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है मार्केट में। तो आप इन चीजों को नोट कर लेना, इन चीजों को याद कर लेना, बाकी कल देखते हैं मार्केट में हम करते क्या है।